हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 5 गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूनिट 16 गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रीजन अंडरलाइन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बिजनेस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हाई डज द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। लास्ट इज व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होते हैं, फीचर्स उनके, वो सब कुछ। इसके अंदर देखो रीजंस अंडरलाइन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बिजनेस। तो अगर आप अपने नजरिए से देखो तो गवर्नमेंट का क्या रोल है किसी भी प्राइवेट बिजनेस के अंदर, कि मतलब अगर फॉर सपोज कि ऐसा है, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस के अंदर हस्तक्षेप करना बंद कर दे, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी देख नहीं रही है, वो किस तरह के काम करें क्या करें, तो यहाँ पर क्या होगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा जिसने ग्रो कर लिया है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, जो उसके कंपटीशन में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आ रही है ना, उनका आना कर देगी खत्म। कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर देगी। कैसे बंद कर देगी, अपनी मोनोपोली चला के, ठीक है। और प्राइसेस को क्या कर देगी, इंक्रीज। अब जो छोटे बिजनेस आ ही नहीं रहे हैं तो इनका सारा प्राइस पे रोल चलेगा, है ना। प्राइस ये कर देगी इंक्रीज, क्योंकि इनको चाहिए प्रॉफिट। तो इसकी वजह से और मोनोपोली को हटाने के लिए जो प्राइवेट बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो ये सिर्फ सिर्फ अपनी चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, इवल्स ऑफ फ्री एंटरप्राइज, क्योंकि ये जो इनकी, ये अपनी बुराइयों से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा। एंड प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप में क्या हो जाएगा कि इनको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा, ये कुछ भी करेंगे, अपनी चलाएंगे, मोनोपोली करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसे एड्स दिखाएंगे जिसकी वजह से हमारे सोशल वेलफेयरनेस को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जिसकी वजह से नुकसान होगा, ठीक है, पब्लिक का। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। छोटी इंडस्ट्रीज को आने ही नहीं देंगे, आने नहीं देंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी। तो इन सब चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल करना जरूरी था। सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट और वेलफेयर स्टेट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट यानी कि सोशल वेलफेयरनेस, यानी कि जो हमारा समाज का कल्याण होता है उसकी तरफ देखना, उसको ठीक से रखना, ठीक है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या हो गया था, प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है, पब्लिक का, कि जो ये इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, और बढ़ नहीं पा रहे, ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोगों का भला कैसे होगा, ठीक है, वो अपना घर ही नहीं चला पाएंगे। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके बाद है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो ऐसा ही है कि मतलब जो अगर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और जहाँ पर मतलब ये इंडस्ट्रीज क्या है, ग्रो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और भी इंडस्ट्री लग गई, और भी इंडस्ट्री लग गई, और भी इंडस्ट्री लगी, ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, बढ़ गई। लेकिन जो ये डेवलप एरिया हो गया, ठीक है, अब ये क्या है, ये कुछ पिछड़े, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ग्रो ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, मतलब जो और भी कंपनियां थी वो भी बंद होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। तो यहाँ पर क्या है, इन सब चीजों को एक मतलब एक तरह से प्लान तरीके से चलाना, ताकि जो हमारे दोनों साइड है, यानी कि बैकवर्ड एरियाज जो है उनको भी देखा जाए, ठीक है, और जो डेवलप एरिया है उनको भी देखा जाए। तो उन दोनों में क्या रहे, एक प्लान तरीके से चलेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ठीक तरीके से बढ़ पाएगी। उसके बाद है कुछ अदर रीजंस हैं, अदर रीजंस में कि अगर प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है, फॉर सपोज कि मतलब आपके पास कोई ऐसे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि संसाधन, उनका यूज करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर कुछ कम है, कम रिसोर्सेज है, तो उनका यूज करके उनको खत्म कर रहा है, तो इन फ्यूचर हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसलिए ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल करना प्राइवेट बिजनेस पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब उसके बाद में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। कुछ ये है, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल जैसे कि लाइसेंस लगा देती है, कि भाई अगर कोई बिजनेस आ रहा है तो वो क्या लेकर आएगा, कुछ लाइसेंस लेकर आएगा, ठीक है। और उनके मतलब शेयर्स या कितने इशू, शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं, कितने डिबेंचर्स ले सकते हैं, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। किसके ऊपर, ओवर इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर।
उसके बाद में क्या है कि जो इम्पोर्ट है कि कितना वो इम्पोर्ट कर सकता है और कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, ये क्या है डायरेक्ट कंट्रोल है, जिनके बारे में पता ही है। ठीक है, उसके बाद में कितना मिनिमम प्राइस हो सकता है किसी पर्टिकुलर सामान का और कितना मैक्सिमम प्राइस हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर सामान का, क्योंकि अगर मैक्सिमम प्राइस फिक्स नहीं किया जाएगा तो इंडस्ट्रीज तो भाई अपना मतलब लगा के बेचेंगी कि हाँ 10 रुपए की चीज़ 100 100 रुपए में बेचेंगे, 50 कर लेंगे या 150 कर लेंगे, तो फिर वहां पर क्या है कि हमें जो पब्लिक है उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देना। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मतलब इंडस्ट्रियल अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसके ऊपर भी क्या है कुछ कुछ सब्सिडी लगा देना, ये सब कुछ क्या है डायरेक्ट कंट्रोल। उसके बाद में क्या है इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे लेती है टेक मतलब किस तरह से करती है, जैसे कि टैक्स ड्यूटीज को बढ़ा देना। ठीक है, टैक्स ड्यूटीज को बढ़ा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर चेंज कर देना। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट मतलब जो हमारे ये इन सॉरी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अगर ये लोन लेती हैं तो वो कितना हद तक लोन ले सकती हैं और कितना उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इसको फिक्स कर देना। ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है कि एक ना 1951 में 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च हुआ था। 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था जिसमें 6 ईयर फिर 7th ईयर इस तरह से ये आगे आगे बढ़ा था। ये क्या है नेशनल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प हुआ था, मोर एम्प्लॉयमेंट को इसने जनरेट किया था, लिमिटेड रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन करना इकोनॉमिक प्लान में आता है। उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में देखो बहुत सारी चीजें हैं। ये कब आया था 1956 में ये है जो लॉन्च हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या करा बढ़ाया गया था, और जो हमारे स्पीड अप किया गया था किसको डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पीड अप किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। और जो मोनोपोली है उसको क्या किया था कंट्रोल किया था, प्रिवेंट किया था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की। उसके बाद है रीजनल डेवलपमेंट को क्या किया था इन्होंने, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ाया था कि जो रीजनल है जो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट है उनको क्या करना है बैलेंस में रखा था। ठीक है, जो डेवलप एरिया है उनको भी और जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी क्या किया था ठीक मतलब बैलेंस करके रखा था कि कौन कितना कर सकता है, कहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस में ये क्या है कि यहाँ पर अगर लाइसेंस अगर हम सारी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर क्या रहेगा मोनोपोली पर कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अगर मतलब मान लो एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है तो यहाँ पर क्या है उसके पास लाइसेंस होगा तो सरकार उसको ये बोल सकती है, गवर्नमेंट उसको ये बोल सकती है कि अगर आप इस तरह का जो अगर छोटी इंडस्ट्रीज को काम करने से रोकोगे तो हम आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर देंगे। लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो गवर्नमेंट इसका क्या कर सकती है, इसको हटा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो गया जो मोनोपोली को कंट्रोल करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगी इसकी वजह से, और रेगुलेशन भी होता रहेगा। ठीक है, रेगुलेशन करा जाएगा इन सब लोगों का, जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनका भी और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका भी। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल की इंस्ट्रूमेंट किस तरह से गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करती है। डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल लाइसेंस। नेक्स्ट इज व्हाई डज द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन बिजनेस, कि क्यों पार्टिसिपेट करती है बिजनेस के अंदर। इसके भी बहुत सारे अलग अलग मतलब रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती है। कुछ गवर्नमेंट के बेसिक रूल्स होते हैं मतलब बेसिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो वहाँ से भी हमें ज़्यादा मतलब यही होगा कि हमें लॉस हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी देखने के लिए सब कुछ बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है बेसिक रीजंस है। बेसिक रीजन में क्या है कि अगर देखो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की इंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ पर अगर ये इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाहती हैं, ठीक है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहती है, तो यहाँ पर क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, इंटरप्रेन्योरशिप कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है। ठीक है, क्योंकि
और टाइम, इनको जब ये कुछ करने लगेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, तो यहाँ पर इनको क्या लग जाएगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, कि कुछ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, कि तुम नए नए इंडस्ट्रीज लगाओ, उस तरह मतलब जो इन्होंने अलाउ किया था उसमें क्या करो, नई नई इंडस्ट्रीज लगाओ और नए नए बिजनेस मतलब बिजनेस को ओपन करो, और हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे, और उसकी ग्रोथ में हम क्या करेंगे, तुम्हें साथ देंगे, ठीक है, ताकि तुम अपना काम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, हिंदुस्तान केबल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें सरकार ने क्या किया, इन लोगों को यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम इसमें अपना सेक्टर आगे बढ़ा सकते हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद है आइड हाँ, आइडियोलॉजिकल रीजन, कुछ आइडियोलॉजिकल रीजन यानी कि अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग सरकारों ने अपने अपने आइडियाज लगाए। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन आया कब, 1956 में, जो अभी तक वैलिड है, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि गवर्नमेंट क्या है, कितनी मतलब गवर्नमेंट की जरूरत है भाई बिजनेस को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो जो छोटे इंटरप्राइजेस है वो तो घटेंगे ही, ठीक है। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें काफी कुछ साफ साफ मेंशन था कि गवर्नमेंट क्या है, कि किस तरह से प्राइवेट जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। उसमें ये भी बताया गया था कि गवर्नमेंट कितनी, भाई उसी की वजह से पता चला था कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज सम स्पेसिफिक रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है, जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस, उसमें भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, ठीक है, उसमें भी बढ़ावा देती है, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस, कॉमर्शियल बैंक, कोल इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज से आपको क्या लगता है, पब्लिक मतलब बहुत बड़ा लोगों का बहुत बड़ा लोगों का झुंड, ठीक है। पब्लिक मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ तो कोई चीज कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत मतलब उन सब लोगों में से कोई एक लीडर चूज किया, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर को चूज करके मतलब अलग अलग जगहों पर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर मतलब एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, और जिसकी वजह से उसमें कंट्रोल रहा। इसमें देखो क्या है, और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होली, और होली मतलब कि मतलब यहाँ पर क्या आएगा, या तो पूरी तरह से और पार्टली ऑन करती है किसी भी बिजनेस को बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंट्रोल थ्रू अ पब्लिक अथॉरिटी से या फिर स्टेट के द्वारा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्योंकि रहता है, क्योंकि जो हम पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक क्या करती है, अपने लीडर को चूज करती है ना, अपने लीडर को चूज करती है कि कौन लीडर रहेगा कौन नेता रहेगा। तो यही ऐसे ही क्या है कि क्योंकि एक ही पर्सन का कंट्रोल नहीं है, लोगों ने ही उसको चूज करके अपनी इंडस्ट्री मतलब उसको उस स्टेज पर पहुंचाया है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। अब उसमें क्या, उसके बाद है मेन पर्पस क्या होता है कि पब्लिक का वेलफेयर होगा, ठीक है, पब्लिक की कल्याण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो मतलब और वर्क है, मतलब बहुत सारे जो पब्लिक लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। वो भी किसके अंडर रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं वो, जनरली फॉर्म थ्रू। ये मतलब कि किस तरह से पैसा कमाते हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो किस तरह से पैसा कमाती है, टैक्सेशन मतलब टैक्स के द्वारा टैक्स काट लेती है, ठीक है। ड्यूटीज जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो ड्यूटीज लगती है, और कुछ अदर फीसेस हैं जिसकी वजह से क्या मिलता है, इनको अमाउंट मिलता है ताकि ये अपने एम्प्लॉय को पे कर सके। उसके बाद है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फोर्से रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये था हमारा पब्लिक एंटरप्राइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।